हेलो एवरीवन, वेलकम टू बायोलॉजी स्टडी पॉइंट। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ओवरी के स्ट्रक्चर के बारे में। तो देखिए, जो ओवरी होती है ये हमारी बॉडी में यूट्रस से भी कनेक्टेड है और एब्डोमेन से भी कनेक्टेड है। यूट्रस से कनेक्टेड है यूटेराइन लिगामेंट के थ्रू और हमारे एब्डोमेन से कनेक्टेड है मीजोवेरियन से। ठीक है, वरना एक बहुत पहले निकल चुकी होती है हमारी बॉडी से पैदा होते ही। अगर ये ऐसे लिंक नहीं होती तो क्या होता है, ये हमारी बॉडी में होती ही नहीं। तो हमारी बॉडी में क्या है, ये कनेक्टेड है यूट्रस से भी और एब्डोमिनल कैविटी से भी। आगे बात समझ में। अब इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। देखो ओवरी कैसी होती है, आमंड शेप की। तो मैं यहाँ पे ड्रॉ कर देती हूँ एक आमंड शेप ऐसे ऐसे करके। ठीक है, ओवरी के दो पार्ट होते हैं, एक कॉर्टेक्स एक मेड्यूला। तो यहाँ पे ऐसे कर दो। ठीक है, ये रीजन को हम बोलते हैं कॉर्टेक्स, जहां पे क्या होते हैं, फॉलिकल्स होते हैं। और इसके अंदर के पार्ट को हम बोलते हैं मेड्यूला। इट्स मेड्यूला बच्चा। मेड्यूला में क्या होते हैं, ब्लड की वेसल्स होती हैं। ये आर्टरी वीन सब होंगी ना यहाँ पे, तो क्योंकि हमारी ओवरी में ब्लड भी तो जाता है। तो ये क्या है, देखो यहाँ पे हमारे क्या है बच्चों, हमारे ब्लड कैपिलरीज है सारी की सारी। तो ये है मेड्यूला, वो है कॉर्टेक्स। अब ध्यान में रखो कि हमारे जो ओवरी में कुछ फ्लावर लाइक स्ट्रक्चर भी होते हैं। ठीक है, पहले छोटे छोटे से होते हैं प्राइमरी फॉलिकल्स ऐसे, तो अब बड़े बना दो यहाँ पे सेकेंडरी, ये आपका टर्सरी, ये आपका ग्राफियन फॉलिकल। यहाँ पे रैप्चर हो जाएगा, वो एग बाहर निकालना दिखा दो यहाँ से। और यहाँ पे कॉर्पस ल्यूटियम टाइप का दिखा दो। ठीक है, तो इन फ्लावर लाइक स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, फॉलिकल्स। तो दीज आर फॉलिकल्स। ठीक है, ये फॉलिकल्स पहले छोटे छोटे स्ट्रक्चर के होते हैं, क्योंकि जो फीमेल बॉडी में बर्थ के टाइम पे मिलियंस ऑफ क्या होती है, एग्स होती हैं। बाद में बर्थ के बाद वो उनका डिवीजन रुक जाता है और प्यूबर्टी की स्टेज में वही क्या होंगी, मैच्योर होती हैं। और उनमें से भी बहुत सारी अभी तक क्या हो चुकी है, सारी वो डीजनरेट हो चुकी हैं। तो इनमें से क्या है, कुछ क्या करेंगी, मैच्योर होकर आगे बढ़ेंगी। हर महीने एक एग बाहर निकलता है, बोला था मैंने आपको। तो वो क्या है, अगर फॉलिकल का मैं यहाँ पे स्ट्रक्चर ड्रॉ करूं तो फॉलिकल पे अंदर पे होता है एग। ठीक है, फॉलिकल क्या है, ग्रुप ऑफ सेल्स जिसके अंदर पे हमारा एग रहता है। एग को क्या कर रहा है, अभी नरिशमेंट प्रोवाइड कर रहा है। तो ये क्या है, एग, और ये है फॉलिकल की सेल्स। ठीक है, तो वैसे ही सबका स्ट्रक्चर सेम है। अब देखो, जब फॉलिकल का स्ट्रक्चर बड़ा हो जाता है, यहां पे ड्रॉ कर देती हूँ बच्चों, इफ द स्ट्रक्चर ऑफ फॉलिकल क्या हो गया, वो ग्रो हो गया, थोड़ा बहुत क्या हो गया, बड़ा हो गया, तो वहां पे एक कैविटी बन जाती है, ब्लैंक ऐसे कैविटी। ठीक है, और एग क्या आ गया, थोड़ा बेस पे नीचे पे आ गया, क्योंकि उसको बाहर निकलना, उसको रैप्चर हो रहा है ना, तो वो वॉल ढूंढेगा। तो वो कॉर्नर पे आ गया और यहाँ पे क्या रह गया, कुछ ब्लैंक स्पेस टाइप का, तो उसे हम बोलते हैं एंट्रम। ठीक है, इट्स एंट्रम। एंट्रम में क्या आता है, कुछ कैविटी होती है, मतलब कि ब्लैंक स्पेस टाइप का। ये ब्लैंक स्पेस तो नहीं, कुछ वाटरी सब्सटेंस, जिसको हम क्या बोलते हैं, लिक्विड फॉलिकल। तो यहाँ इसके अंदर पे क्या है बच्चा, इसके अंदर पे है लिक्विड फॉलिकल। आई बात समझ में। और ये तो एग है, ओवा। अब जैसे जैसे फॉलिकल बड़ा होगा तो यहाँ पे क्या है, ये कॉर्नर पे आ गया हमारा एग। तो यहाँ पे ये वॉल रैप्चर हो गई। अरे ये यहाँ पे नीचे पे, सॉरी ये क्या है, रैप्चर होके एग बाहर निकल गया, देख रहे हो। और एग जैसे ही बाहर निकलेगा ओवा, वहां पे क्या लग गया, फिम्बरी लग गया, उसने उसको कैच कर लिया फिम्बरी ने। और जो पार्ट रह गया था हमारे पास फॉलिकल का, वो आगे बढ़ गया सेल्स के फॉर्म पे। तो इसे हम बोलते हैं कॉर्पस ल्यूटियम। इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, कॉर्पस ल्यूटियम, स्पेलिंग देख लेना, सॉरी तो कॉर्पस ल्यूटियम क्या करता है, प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन मेंस्ट्रुअल साइकिल। ठीक है, तो कॉर्पस ल्यूटियम का रोल हम पढ़ेंगे कॉर्पस ल्यूटियम का रोल पढ़ेंगे मेंस्ट्रुएशन में। ठीक है, तो फिलहाल हम इसको समझते हैं एक बार। तो ये क्या है, मेड्यूला, वो है कॉर्टेक्स। साथ में मेड्यूला प्लस कॉर्टेक्स, मतलब इसके पूरे अंदर का जो पार्ट है, ये पूरा रीजन, ये पूरा पार्ट अंदर वाला है, पूरा ओवरी के अंदर जो पार्ट है, इसे हम बोलते हैं स्ट्रोमा। क्या बोलते हैं, स्ट्रोमा। याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो ये है आपके पास एक ओवरी का स्ट्रक्चर,
जिस रीजन पे ब्लड वेसल्स होती है उसे हम बोलते हैं मेड्यूला, जिसमें फॉलिकल्स होते हैं उसे हम बोलते हैं कॉर्टेक्स, साथ में मेडुला और कॉर्टेक्स को हम क्या बोलते हैं, स्ट्रोमा। आई बात समझ में। फॉलिकल होते हैं प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, फिर ग्राफिन फॉलिकल, उसके बाद क्या होगा, वो ग्राफिन फॉलिकल रैप्चर हो गया, ठीक है। रैप्चर होने के बाद सिर्फ एग बाहर निकल गया, बाकी का सेल आपस में अटैच होके कहाँ बढ़ गया, आगे बढ़ गया। तो वो है कॉर्पस ल्यूटियम, जो कि मेंस्ट्रुअल साइकिल में मेन रोल प्ले करता है। इसको मैं तुम्हें अभी नहीं समझा रही, क्योंकि बाद में जब हम लोग वो वाला टॉपिक पढ़ेंगे मेंस्ट्रुएशन, तो उसमें आपको ये वाला समझाऊंगी मैं आपको, ठीक है। तो ये है एक ओवरी का स्ट्रक्चर।